तो वो जो अगला वीडियो था वो सडनली स्टॉप हो गया था. सो यू डोंट वरी, वी स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. सो वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 9, 10, 11 एंड वी वाज डिस्कसिंग दैट कि कोई मेरे पास एक एलिमेंट है ग्रुप में से A और उसका ऑर्डर है 18. देन आई कंसिडर वन सेट S E A square up to A raised to 17. दैट इज द सेट ऑफ एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय A. मतलब A जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है उसका हमने एक सेट बनाया. एंड देन वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एंड वी गेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन कि 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है आइडेंटिटी, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला मुझे A raised to 9, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स मिले A raised to 6, A raised to 12, 6 ऑर्डर्स के 2 एलिमेंट मिले, 9 ऑर्डर्स के 6 एलिमेंट और 18 ऑर्डर के 6 एलिमेंट मिले. And we also observe that that number of elements of every order in this particular set are what? 3 ऑर्डर के कितने हैं तो कि 5 of 3, 6 ऑर्डर के कितने हैं 5 of 6, like that. Okay, but here I am interested in number of elements of order 18. 18 ऑर्डर के कितने थे? मैंने एक एलिमेंट स्टार्ट किया था, एक एलिमेंट लेके स्टार्ट किया था जिसका ऑर्डर 18 था. तो वो 18 ऑर्डर के एलिमेंट से मुझे और कितने 18 ऑर्डर्स के एलिमेंट मिले? नए एक से स्टार्ट किया था, बाकी के 1, 2, 3, 4, 5 और 5 मिले. तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ग्रुप में एक 18 ऑर्डर का एलिमेंट है तो वो अकेला एक नहीं है, वो एक साथ 6 एलिमेंट है. और मतलब मैं कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाउ let B belongs to G such that B is different from A. मतलब ये A से अलग है B and order of B is also 18. मान लो कि मुझे कोई दूसरा एलिमेंट मिल गया है ग्रुप में से कि जिसका ऑर्डर भी 18 है और ये A से डिफरेंट है. सो देन आई विल same consider the set S E B B square and so on up to B raised to 17, and I found that B raised to 5, B raised to 7, B raised to 11, B raised to 13 and B raised to 17. All this element has order 18. इन सब का ऑर्डर क्या रहेगा 18. तो अगेन these are 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो मतलब 5 of 18 और 6 एलिमेंट मुझे मिल गए 18 ऑर्डर के. एंड यू कैन वेरीफाई इनमें से यदि A और B दोनों इक्वल नहीं है तो इनमें से कोई भी एलिमेंट इससे मैच नहीं करेगा. व्हाट आई मीन टू से, इफ A and B are distinct, that is you can verify that if A and B are different implies this A raised to 5, 7, A raised to 11, A raised to 13, A raised to 17, and this B raised to 5, B raised to 7, B raised to 11, B raised to 13 and B raised to 17. इन दोनों के सेट में कुछ कॉमन नहीं है. इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. मतलब ये भी डिस्टिंक्ट है और ये भी डिस्टिंक्ट है और इनमें से कोई सेम नहीं है. तो मतलब क्या हुआ कि 18 ऑर्डर का मेरे पास एक एलिमेंट है, देन इट विल प्रोड्यूस न्यू 5 और एंड टोटल 6 एलिमेंट्स. इफ आई हैव अनदर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 18 डिफरेंट फ्रॉम A, then I will get another 6 elements of order 18. If I have another element C belongs to G such that order of C is 18 and A is not equal to C and B is also not equal to C, then this C will gives me another 6 elements of order 18. So in short, if I have group and suppose I want to find number of elements of order 18, then either they are 5 of 18 मतलब 6 एलिमेंट रहेंगे. यदि एक ही एलिमेंट है मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है 18 ऑर्डर का, देन आई हैव 6 एलिमेंट. यदि उसके सिवा और दूसरा मिल गया तो अनदर 6. सो 5 of 18 और 2 times 5 of 18. और यदि तीसरा मिल गया
देन आई हैव 3 टाइम्स 5 ऑफ 18 एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुप है उसमें 18 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है, देन आई कैन से नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मीन्स जीरो एलिमेंट। 18 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है सपोज, तो देन 0 18, बट 0 18 इज ऑल्सो व्हाट, इट इज 0 इंटू 5 18। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिला इसमें से कि कोई भी ग्रुप है तो उसमें 18 ऑर्डर के कितने एलिमेंट रहेंगे, तो इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 18, multiple of 5 of 18, and that multiple includes 0 also, right? So here there is nothing speciality with 18. You start with, suppose I have a group and suppose I find A belongs to G such that order of A is equal to 10, तो 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट रहेंगे, either 5 of 10 that is 4 or 2 times 5 of 10 that is 2 into 4 that is 8, 8 मिलेंगे या फिर आपको 12 मिलेंगे या 16 like that. So it will be the multiple of 5 of 10. हो सकता है कि उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, देन इट इज़ 0, तो भी मंजूर है, देन 0 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 10. पर हमने तो यहाँ ले लिया है कि कोई मुझे एक तो मिल ही रहा है, तो एक मिल रहा है तो एक साथ 4 मिलेंगे, यदि उसके सिवा दूसरा मिल गया तो 8 मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सपोज कोई ग्रुप है, 100 ऑर्डर का ग्रुप है. सपोज आई हैव अ ग्रुप ऑफ 100, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100 ऑर्डर का ग्रुप है. मान लो उसमें okay, I have a group of order 100, then there is it possible that there are 15 elements of order 10, 15 elements of order 10, 10 ऑर्डर के 15 एलिमेंट मिले, ऐसा हो सकता है? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज यदि 10 ऑर्डर के मिलेंगे तो वो मुझे 5 ऑफ 10 दैट इज़ 4 के मल्टीपल में ही मिलेंगे, या मिलेंगे 4 या मिलेंगे 0, कोई नहीं है. हो सकता है कि कोई भी ना एलिमेंट हो, 0 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 8, 12 या फिर 16 एंड सो ऑन. सो 15 एलिमेंट्स कभी मिल सकते हैं नहीं, क्योंकि 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 10. 5 ऑफ 10 का मल्टीपल नहीं है 15. सो आई विल नॉट गेट 15 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 in any group of order 100. So that is what we conclude here. So let us put all these things, all this observation in terms of one result or property. So it's now property number 12. In any group G, number of elements of order n is always number of elements of order n is always of the form. Yes, it is in any group G, number of elements of order n is always of the form k times phi of n, where this k belongs to n union. वो 0 भी हो सकता है, यदि कोई ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप में है ही नहीं, then the value of k will be 0. So this is what very important and interesting observation. So we record it in terms of property or result. Now next okay, fine, let me remove all this.
Okay, so this is 9, 10, 11 and 12. Now let us discuss next property. Let A belongs to G. कोई एक एलिमेंट लिया मैंने ग्रुप में से. Let A belongs to G. A raised to P is identity and P is prime. कोई प्राइम नंबर है जिसका a to the power p gives me identity. So p is prime. So p will be 2, 3, 5, 7 and so on. P will not be 1. So p is not 1. Okay. P is not 1. And also I assume that a to the power p is identity, p is prime, and let me take one more condition. You take one element in G such that A is not identity and a to the power p is identity and where p is prime. Then what we can conclude? Let us see. So a to the power p is identity. So what can I say? I don't know the order of A, but I can definitely say order of A will divides P. वो प्राइम को डिवाइड करेगा. वो हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3 और 4. सो a to the power m is identity, then order of A will divides m. So here m is P. So यहाँ से बोल सकते हैं कि order of A is 1 और order of A is P, राइट? क्योंकि प्राइम के दो ही डिवाइजर है, 1 और वो खुद. यदि order of A is 1 implies A is identity or order of A is equal to P. But we have given that A is not identity. So it means what? Order of A must be P because A is not identity. Right? तो क्या हुआ हमारे पास? रिजल्ट क्या मिला कि यदि मुझे ग्रुप में कोई एलिमेंट है, वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसका प्राइम पावर आइडेंटिटी मिल रही है, then I immediately claim that order of that element is what? That power prime P. But I claim this thing when P is prime and the element is not identity, non-identity element. So for example, suppose I have A belongs to G and A is not identity element, and suppose A to the power 7 is identity, then I can say that order of A must be 7. Immediately I can say order of A is 7. But if I have A, say B belongs to G, B is not equal to identity, B आइडेंटिटी नहीं है, और मुझे ऐसा बोला है कि B raised to 12 is identity, it does not mean that order of B is 12. मैं यहाँ 12 के लिए क्लेम नहीं कर सकता, मैं यहाँ प्राइम है तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और सम रिजल्ट. सो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट, राइट? यहाँ पर क्या हो सकता है कि B raised to 12 इज आइडेंटिटी, तो B raised to 12 इज आइडेंटिटी, इट मीन्स वॉट? ऑर्डर ऑफ B मे बी इट इज लेस देन और इक्वल टू 12, एंड मोर ओवर यू कैन से ऑर्डर ऑफ B विल डिवाइड्स 12. सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ B इज वॉट? 1 और 2 और 3 और 4 और 6 और 12, ये पॉसिबल है. और ये दिया है कि B आइडेंटिटी नहीं है तो ये 1 निकल जाता है. चलो, तो बाकी की वैल्यू सब पॉसिबल है ना, 2, 3, 4, 6, 12 एंड ऑल आर डिवाइजर्स. और प्राइम के केस में क्या हो रहा था कि मुझे ये 7 के डिवाइजर 1 और 7 ही मिल रहे थे, और जो 1 है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो 1 निकल गया, तो बाकी बचा 7. और यहाँ पे क्या 2, 3, 4, 6 और 12 इतने सारे कैंडिडेट्स बाकी बचते हैं. सो वी कांट क्लेम दैट ऑर्डर ऑफ B इज 12. सो लेट अस पुट ऑल दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ वन रिजल्ट. से रिजल्ट नंबर 13 के if A belongs to G, A is not equal to E, A to the power P is identity and P is prime, implies order of A is P. Okay. So now next
Let's see next result. Now you consider A is some elements of G, and now let me remove this condition. A is non-identity, ये मैंने निकाल दिया. So let A belongs to G. A to the power P is identity, and of course P is prime. P is prime. Right? Now you consider the same set S, E. Why I consider this? Let me consider this. Let A belongs to G, and order of A is equal to P, where P is prime. चलो ऐसा ले लेते हैं. A का ऑर्डर P है और P प्राइम है, तो ऑब्वियसली A विल नॉट बी द आइडेंटिटी, राइट? क्योंकि A का ऑर्डर P है, P इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, so A will not be the identity. So now you consider the elements A square, A cube, A raised to 4 up to and so on, A raised to P minus 1. You consider these elements. ये एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर A belongs to G and order of A is equal to say 7. तो मैंने क्या किया, A square, A cube, A raised to 4, 5 and A raised to 6, ये सब एलिमेंट कंसिडर किए. So what will be, see here you can see here 1, here 7 and 1. If you look at the GCD of 7 and 1, 7 and 2, 7 and 3, 7 and 4, 7 and 5 and 7 and 6, ये सब का GCD क्या है, आपको मिलेगा 1. सब का GCD 1, because 1 to 6 are co-prime to 7. So order of A to the power R, right? Order of A to the power R is what? Order of A divided by GCD of order of A with R, and that is what? Order of A is 7. Order of A is 7 and R is what? R is 1, 2, 3. Here let me consider here R is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it will be what? 1, 7 by 1, so it is 7. मतलब ये सब का ऑर्डर क्या मुझे मिल जाएगा? 7. So in this way, for any prime P, you consider 1 to up to P minus 1, then I and P are relatively prime for all I equal to 1 to up to, so let me write here, implies I and P is 1 for all I is equal to 1 to up to P minus 1. So therefore order of A to the power I is equal to what? Order of A divided by order of A with GCD with I, so that is P by Pi, and that is P by 1, and that is what? P, for all I equal to 1 to P minus 1. तो ये जो डिस्कशन है, so let us put in terms of result. So again here to conclude this, we use this formula 9 number. So now let me remove this formula number 9 and let me say it is result number 14. So if A belongs to G, order of A is equal to P, where P is prime, then implies order of A raised to I is also P for all I is equal to 1 to up to P minus 1. मतलब ये सब एलिमेंट्स के ऑर्डर आपको क्या मिल जाएंगे? P मिल जाएंगे, प्राइम सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स रहेंगे. So again here P minus 1 is what? It is 5P. 5P is what? P minus 1, P is prime. Anyway, so this is what result number 14. Okay, now let us ask one question.
see, the question is this one. So the question is this one. Let question. We are interested to find out in any group the number of elements in any group G, the number of elements satisfying x raised to 5 is equal to identity. E is identity of G. Satisfying x raised to 5 is equal to identity is always what? Is always what? I want to fill this blank, and the options for blank are even or odd. I have two possibilities for this. मतलब कि मेरे पास कोई भी ग्रुप दे दिया है तो उसमें ऐसे एलिमेंट जो इस इक्वेशन को होल्ड करे, x रेज़ टू 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऐसे एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कैसी रहेगी, इवन या ऑड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर x रेज़ टू 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इक्वेशन को होल्ड होना चाहिए, राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, लेट ई बिलोंग्स टू जी. तो कोई भी एलिमेंट ग्रुप में आइडेंटिटी के लिए ई रेज़ टू 5 इज आइडेंटिटी. यस, सो आइडेंटिटी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो मुझे एक एलिमेंट तो मिल गया. सो दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ग्रुप कोई भी हो, मैट्रिसेस का हो, फंक्शंस का हो, नंबर्स का हो, वॉट एवर, वी डोंट नो व्हाट इज द ग्रुप, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, आई डोंट नो, बट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा एक एलिमेंट मुझे मिल गया. कौन सा है, आइडेंटिटी. लेकिन मुझे तो काउंट करना है कितने मिलेंगे. यदि मुझे पता चल गया कि अब कोई और एलिमेंट नहीं है अब कि जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो वो हो गया ऑड. लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, और एक मिल गया तो, और दूसरा ओनली वन मिल गया तो दो हो जाएंगे, तो इवन हो जाएगा. तो अभी कुछ कह नहीं सकते. यस, लेकिन यदि मेरे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आइडेंटिटी इज दी ओनली एलिमेंट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट, देन आई हैव ओनली वन एलिमेंट एज अ रिजल्ट ऑड. ओके, लेकिन सपोज देयर एग्जिस्ट a belongs to G such that a raised to 5 is equal to such that a is not equal to identity and a raised to 5 is equal to identity. मान लो कि मुझे आइडेंटिटी के सिवा कोई एक दूसरा एलिमेंट मिल गया कि जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो इमीडिएटली सी व्हाट आई हैव, a belongs to G, सॉरी यहाँ पे a belongs to G, a is non identity and a raised to p is identity and p is prime. So here a raised to 5 is identity and 5 is prime. तो इसका मतलब क्या हुआ, implies order of a will be 5. तो इमीडिएटली मुझे क्या मिल गया, a का ऑर्डर क्या रहेगा, 5. यदि a का ऑर्डर 5 है तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू 4. इसका ऑर्डर भी मुझे 5 मिलेगा बाय दिस प्रॉपर्टी नंबर 14. तो क्या हुआ कि इट मीन्स देर आर more 4 elements, namely a square, a cube, a raised to 4, which satisfy x raised to 5 is equal to identity. क्योंकि ये a का ऑर्डर 5 है, ये a square का सी ऑर्डर ऑफ a square is equal to 5. It means what? Let me say a square is equal to b. So order of b is what? 5. So b raised to 5 will be what? Identity. So it means what? This
B satisfy B is what a square satisfy दिस इक्वेशन. B का 5 पावर मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, तो मतलब B satisfying this equation, but B is what a square. So a square satisfy this equation. So it means what? If A satisfy this equation and A has order 5, then A square will also satisfy this equation, A cube will also satisfy this equation, and A raised to 4 will also satisfy this equation by same argument. Okay, तो मुझे और 4 मिल गए, तो टोटल कितने हुए? तो ये 4 और ये 1 तो था ही. तो यदि ओनली 1 मिलता है तो वो ऑड है. यदि दूसरा केस, यदि 1 और एक आइडेंटिटी तो है ही और 1 मिल गया आइडेंटिटी के सिवा, तो वो एक साथ 4 मिलेंगे, तो टोटल हुए 5. ओके, अब कोई मिल नहीं रहा तो 5, तो फिर भी वो यहाँ हुआ हमारा ऑड. यदि और एक मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज that exists B belongs to G such that B is not equal to identity. B आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये वाला केस नहीं है, और ये B है वो A भी नहीं है, मतलब यहाँ जो मिला वो भी नहीं है, and B raised to 5 is equal to identity, then implies this B square, B cube and B raised to 4 will satisfy this equation by the same argument. इस आर्ग्यूमेंट से हमें यहाँ पे जो A के लिए दी और B के लिए दो, आपको मिलेगा कि ये B भी आपका x रेज़ टू 5 इक्वल टू E को सेटिस्फाई करेगा. तो मतलब कि ये 4 एलिमेंट और मिल गए. तो यदि सिर्फ 5 नहीं मिल रहे और एक दूसरा मिला, तो वो अगेन कम विथ 4. सो 5 + 4 इट इज़ 9, राइट. तो क्या हुआ? यदि सो इट इज़ वेरी सिंपल. सी 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने मिलेंगे? सी 5 ऑर्डर के जितने एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं, इट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ व्हाट? 5 ऑफ, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे. A raised to 5 is identity, so it will be what? एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5. ये यदि वो आइडेंटिटी नहीं है तो 5 ऑर्डर का एलिमेंट है. तो 5 ऑर्डर के एलिमेंट हमने अभी ये रिजल्ट नंबर 12 में देखा कि n ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा कैसे रहते हैं? मल्टीपल ऑफ 5n. तो यहाँ 5 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे रहेंगे? हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 5. सो दैट इज k इंटू 5 ऑफ 5. तो जो भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी संख्या इतनी है, k टाइम्स 5 ऑफ 5. और 1 दैट इज व्हाट? आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो in any group G, the number of elements satisfying x raised to 5 equal to E, it will be always in this number where k belongs to n union 0. For some k belongs to this. तो 5 of k क्या है? It is 4. So it is what? 4k. 5 of 5 is 4. तो ये 4k, this is always even number, even for k equal to 0. It is even plus 1 is odd, so it is always odd. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन. तो यहाँ पर 5 के बजाय में सपोज मैं 7 ले लेता तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था. आई गेट द सेम थिंग. x रेज़ टू 7 इज आइडेंटिटी, राइट. क्योंकि जब भी मुझे 7 ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे, इट विल बी k टाइम्स 5 ऑफ 7. और आइडेंटिटी है वो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही रहा है. सो 1 प्लस k इंटू 5 ऑफ 7. सो 5 ऑफ 7 इज व्हाट? 6. सो 6k, इट इज even plus 1 is odd. And we know that see, if you consider here y7, you consider x raised to n is equal to identity. For fixed n in any group G, the number of elements satisfying x raised to n is equal to E is always what? Where n is fixed. If this n is fixed, कोई फिक्स दे दिया है, 7, 8, 9, whatever, we don't know. So it will be of the form 5 of n, or I assume that n is fixed where n is not equal to 1. n 1 नहीं है, मान लो n is not 1.
राइट. इफ n इज 1 देन इट इज व्हाट x इक्वल टू e, मतलब आइडेंटिटी वही हो गया ना, आइडेंटिटी. सो इट विल बी ओनली 1. सो इट इज अ ट्रिवियल क्वेश्चन. If n is not equal to 1, then here phi of n, and we know that phi of n is even. This quantity is what? This is even for all n greater than or equal to 3. See, phi of n is even for all n greater than or equal to 3. तो ये क्या हो गया, ये even है into any integer. So this quantity is even. Even plus 1 is odd. So it is odd. Right? What happened if n is equal to 2? If n is greater than or equal to 3, then it is odd. But if n is equal to 1, then x is equal to 1, x equal to e only, so it is odd. Right? n equal to 1 है तो मुझे एक ही एलिमेंट मिलेगा कि जो x equal to e को सेटिस्फाई करे. कौन? e खुद. राइट? तो एक ही एलिमेंट है which satisfy x equal to e. So if n is equal to 1, so let me write here n is equal to 1, then answer is odd. If n is greater than or equal to 3, then answer is odd. What happened? n is equal to 2. तो यदि n is equal to 2 है, so it is what? n is equal to 2. तो it will be like this, k into phi of 2. अब phi of 2 क्या होता है? What is phi of 2? Phi of 2 is 1. तो 1 प्लस के. अब k क्या है? k तो कोई भी इंटीजर है इंक्लूडिंग 0, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0. तो यदि ये ऑड है तो ये इवन हो गया. इफ k इज ऑड implies k plus 1 even. If k is even implies k plus 1 is odd. मतलब यदि यहाँ पे n equal to 2 है, x square is identity, then we can't say it is odd or even. It depends. It depends on the group. We have to see what is the group and then we can claim. So I think this is problem. We can ask question among this discussion. और इसमें से कई बार पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम डिस्कस भी करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट रिजल्ट नंबर 14. ओके, नाउ see we had this formula कि suppose a belongs to G, then order of a raised to k is what? Order of a divided by GCD of order of a and k for k belongs to n for every. right? तो देखिए ये जो GCD है, ये क्वांटिटी है, दिस quantity order of a and k, its GCD is always greater than or equal to 1. right? It is always greater than or equal to 1. So as a result मुझे क्या मिला? Order of a, so 1 upon order of a and k GCD is less than or equal to 1. So now you multiply both side by order of a upon order of a KCD, okay, so it is less than or equal to order of a. But this is what? ये क्या है मेरा? Order of a raised to k है. तो क्या प्रूव हुआ? Order of a raised to k is less than or equal to order of a. So 15 number, order of a raised to k is less than or equal to order of a for all k belongs to n. तो मतलब आपके पास कोई एलिमेंट है तो क्या होता है? देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. से ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है a बिलोंग्स टू g एंड ऑर्डर ऑफ a इज 10. ऑर्डर ऑफ a is 10. So now if you consider a to the power r, तो मतलब ये a to the power r क्या हुआ कि a का यूज करके मैंने एक नया एलिमेंट जनरेट किया a raised to r. तो इसका जो ऑर्डर है ना,
वो हमेशा ए के ऑर्डर से तो छोटा रहेगा, या हो सकता है कि उसके बराबर हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, मीन्स 10 से हमेशा कम ही रहेगा। इवन इफ r इज नेगेटिव देन वी हैव ऑल्सो नो प्रॉब्लम। सी इफ r इज नेगेटिव देन वी ऑल्सो हैव नो प्रॉब्लम। सी ये जो फॉर्मूला थी ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर k बिलोंग्स टू n, इनफैक्ट इट इज k बिलोंग्स टू z। k बिलोंग्स टू n के लिए तो हमने बताया था, ये k बिलोंग्स टू z के लिए भी काम करेगी। कैसे? सी सपोज आई हैव फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑर्डर ऑफ ए रेस टू मुझे 5 फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ ए रेस टू -5 फाइंड करना है। तो ये क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाय, ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए रेस टू -1 रेस टू 5, करेक्ट। तो ये मेरा कोई एलिमेंट है जिसका 5 पावर है, तो ये क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ए रेस टू -1 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ ए रेस टू -1 एंड 5 GCD। बट वी नो दैट ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर तो सेम है, सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए, एंड हियर ऑल्सो ऑर्डर ऑफ ए एंड 5। So order of a raised to -5 is what? Order of a GCD of order of a and 5. So if here my k is negative, then the same formula also will work, right? तो मतलब कि ये रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई एलिमेंट है तो वो जितने एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है, तो उसकी कैपेसिटी से जितने एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं वो सब एलिमेंट के ऑर्डर, वो एलिमेंट के ऑर्डर से बाउंड है। वो जो एलिमेंट का ऑर्डर है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट? ऑब्वियसली सपोज मेरा कोई एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर 10 है, और उसने जो जनरेट किया एलिमेंट ए के पावर से, उसका ऑर्डर आपको 12 मिल गया, तो क्या हुआ? सपोज ए ने जनरेट किया तो वो एलिमेंट कैसा रहेगा? ए रेस टू आर। ऐसे जो जनरेट होगा वो एलिमेंट ऐसे ही दिखेगा, ए रेस टू आर। यदि मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू आर इज 12 एंड आई गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 10, ए का ऑर्डर 10 है और ए रेस टू आर का ऑर्डर 12 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेस टू आर रेस टू 12 इज आइडेंटिटी। इट मीन्स व्हाट? ए रेस टू 12r इज आइडेंटिटी, सो 12r इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब ये का ऑर्डर 10 है तो वो 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर तो क्या हुआ? उसने 12 इंटू समथिंग पॉजिटिव इंटीजर, तो उसने तो 10 से ज़्यादा एलिमेंट जनरेट कर लिए। तो 10 से ज़्यादा एलिमेंट जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि ए का ऑर्डर 10 है। ओके फाइन। कोई एलिमेंट मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट जनरेट कर सकता है? उसके ऑर्डर जितने। Yes, so this is what property number 15. Now 16, property number 16. You consider x belongs to G and A belongs to G. Then order of x a x inverse and order of a are always same for any x in G and any a in G। मतलब कि आपको कोई एक एलिमेंट दे दिया है ए मुझे ग्रुप में एलिमेंट दिया है। नाउ यू टेक एनी x इन G और यू कंसिडर x a एंड x इनवर्स। अब x G में है तो उसका इनवर्स भी G में ही रहेगा। तो अब मेरे पास a, x और x इनवर्स ये 3 एलिमेंट ग्रुप में है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर मल्टीप्लाइड साइड बाय साइड एंड a इज इन द मिडल। तो ये मेरा कोई नया एलिमेंट मिल गया, सो इट इज़ y। तो ये रिजल्ट बोल रहा है कि ये ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स दैट इज ऑर्डर ऑफ y एंड ऑर्डर ऑफ a, द एलिमेंट विच सिटिंग इन बिटवीन हैज सेम ऑर्डर। इन दोनों का सेम ऑर्डर रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे? सो लेट ऑर्डर ऑफ ए
इज इक्वल टू से एन, मान लो कि ए का ऑर्डर एन है, देन यू कंसिडर एक्स ए एक्स इनवर्स का एन पावर राइज करो, देन व्हाट इज इट इज एक्स ए रेस टू एन एक्स इनवर्स। ये हमने देखा था कि ऐसा कोई एलिमेंट है तो जो एन पावर है वो सेंटर वाले एलिमेंट को ही लगेगा। सो बट order of A is n, so A raised to n is what? Identity. So here what I have, x e x inverse, and as a result x x inverse is also identity. तो मतलब कि order of x से x inverse is less than or equal to n। ये एलिमेंट का n पावर मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब कि इस एलिमेंट का ऑर्डर n से ज़्यादा नहीं हो सकता। Now let order of x x inverse is k. Suppose it is k, then it will be what? It will be less than or equal to n from here. So here I have two possibility, either k is equal to n or k is strictly less than n. If possible k is strictly less than n, तो क्या होगा कि order of x a x inverse is equal to k. It means what? x a x inverse का k पावर मुझे क्या देगा? Identity. But this is what? X a raised to k x inverse, it is identity. So it gives me what? A raised to k is equal to, you multiply left hand side by x inverse and right hand side by x on both the side. तो यहाँ पे मुझे x inverse into x identity, x inverse into x identity. So I have only a raised to k and here I have this thing. But identity into x is x and x into x inverse is identity. So again I get it is identity. But this is what contradiction. Why? Because k is smaller than n strictly and a raised to k is identity. So it means what? Order of k is not n but order of a is n. मुझे n से छोटा इंटीजर मिला जो मुझे a का पावर आइडेंटिटी दे रहा है. So that is not possible. Why? Because order of a is n. तो n से कोई छोटा पावर मुझे आइडेंटिटी नहीं देगा और यहाँ पे दे रहा है. So this is what? Something wrong. So it is contradiction. Why we get this contradiction? Because we assume that k is strictly less than n. So this case is not possible. So we must have this one. So what I have? Order of x a x inverse is k and k is what? n. But n is what? Order of a. तो इन दोनों का ऑर्डर मुझे सेम मिला. So this is what रिजल्ट नंबर 16. अच्छा, तो इसमें ये रिजल्ट जो मिला उसका एक ऑब्जर्वेशन निकलता है. सो लेट अस सी दैट. सी, सो नाउ व्हाट वी हैव कि फॉर लेट ए बिलोंग्स टू जी, let me consider let x belongs to g, then what I have, let x belongs to g and y belongs to g. दो एलिमेंट लिए x और y. Then we know that order of x y x inverse is same as order of y. एक एलिमेंट को सेंटर में रखो, दूसरे एलिमेंट और इसके इन्वर्स को साइड में मल्टीप्लाई करो, तो ये जो नया एलिमेंट बनता है उसका एलिमेंट मिडल वाले एलिमेंट के ऑर्डर से सेम रहता है, मैच करता है, राइट. सो दैट्स व्हाट वी हैव रिजल्ट नंबर 16. हियर आई जस्ट यूज y इक्वल टू a. ओके, नाउ यू कंसिडर लेट any two elements in G. Now what is G? G may be finite, infinite, abelian, non-abelian, I don't know. It is just group. It may be non-abelian, right? It may be non-abelian. Now you take x is equal to, or you just take y is equal to AB. Y is equal to AB. And you take x is equal to A inverse, और x is equal to say B. काम कीजिए, y equal to AB लीजिए और x equal to B लीजिए. So this result is true for any xy. So let me choose x is B and y is equal to AB and use a substitute here.
तो क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ x इज b, y इज ab एंड x इनवर्स मीन्स b इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ y इज ab। तो क्या हुआ, ये ऑर्डर ऑफ b इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो इट इज ba इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ab। तो क्या मिला कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए ग्रुप में से a और b, तो AB और BA का ऑर्डर सेम है। अब मुझे ये पता नहीं है कि G अबेलियन है या नहीं। यदि G अबेलियन, इफ G इज अबेलियन तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB। तो ये दो AB लिए, उसके लिए भी AB इक्वल टू BA है, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो उसका ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ BA मिलेगा ही। सो देयर इज नो सरप्राइज। बट इफ G इज नॉन अबेलियन तो हो सकता है कि ये दो एलिमेंट कम्यूट ना भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, राइट। फिर भी मुझे ऑर्डर ऑफ AB और BA सेम मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो ग्रुप में से, वेदर दे कम्यूट और डू नॉट कम्यूट, बट ऑर्डर ऑफ AB एंड BA आर ऑलवेज सेम। सो लेट मी पुट दैट एज अ रिजल्ट नंबर 17। For any AB belongs to G, order of AB is same as order of B। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, then its order of the product in any order has same order। Okay, now next result, what is the next 17? So let me now remove this. So now we have result number 18. Let AB belongs to G। कोई दो एलिमेंट लिए ग्रुप में से। फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B आर फाइनाइट, दोनों के ऑर्डर फाइनाइट है। सेकेंड कंडीशन ली, ऑर्डर ऑफ A and order of B are relatively prime, co-prime। थर्ड कंडीशन ले ली हमने, ऑर्डर ऑफ नॉट ऑर्डर ऑफ बट AB इज इक्वल टू BA। दोनों का जो प्रोडक्ट है A और B एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, AB इज इक्वल टू BA। देखिए मैं यहाँ पे ग्रुप अबेलियन है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप अबेलियन है ऐसा नहीं बोल रहा। मेरे पास कोई दो एलिमेंट है G में से, जो ये दो एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों के ऑर्डर फाइनाइट है, दोनों के ऑर्डर को प्राइम है और दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। implies what I have, order of AB is equal to order of A into order of B। A और B का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B। देखिए ये आर्बिटरी, ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। यू कंसिडर यू कंसिडर 2 बिलोंग्स टू Z6। Z6 में से आप कोई एलिमेंट ले लो। वाई Z6? यू कंसिडर एनी ग्रुप, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3। यदि कोई मुझे 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो कोई जो भी मिल रहा है ना ग्रुप में, कोई फाइनाइट ग्रुप है मेरे पास, तो कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट तो मिलेगा ही मुझे, राइट। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया।
such that this, then order of A inverse is also 3, right? Now what is order of A into A inverse? ये मेरा A है और ये मेरा B है, right? So it will be what? Order of E, and order of E is 1. On the other side, order of A into order of A inverse is what? 3 into 3, that is 9. So order of A into A inverse is not equal to order of A into order of A inverse, right? तो मतलब ये फॉर्मूला होल्ड नहीं हो रही है यहाँ पे. Why? Because order of A and order of B are not co-prime. ये कंडीशन फेल हो गई, right? तो मतलब इसमें से हम वो भी देखेंगे कि ये फाइनाइट वाली कंडीशन फेल होती है तो भी ये नहीं होता है, ये नॉन कम्यूटेटिव वाली कंडीशन फेल होती है तो भी ये नहीं होगा. लेकिन अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ये कंडीशन यदि होल्ड नहीं हो रही है तो मतलब ये हम कह नहीं सकते. सो व्हाट दिस कंक्लूजन सेज, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस. और इसके ऊपर हमें एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, पूरा डिटो टू डिटो स्टेटमेंट था कि ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम हम देखेंगे ये क्वेश्चन इसके बेस पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस. सो हाउ वी प्रूव? सो लेट AB belongs to G, order of A is equal to M and order of B is equal to say N. दोनों के फाइनाइट ऑर्डर है तो मैंने एक का ऑर्डर M ले लिया, एक का ऑर्डर N ले लिया. तो क्या होगा? A raised to M is identity and B raised to N is also identity and M comma N are list as per the definition of order. Okay, दूसरा क्या ले लेते हैं? M और N का GCD 1, ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B आर को प्राइम. तो इन दोनों का जो ऑर्डर है M और N वो हमारे पास 1 है. तो ये पहला ले लिया, ये दूसरी कंडीशन हो गई. और तीसरी कंडीशन हमने अज्यूम की AB इज इक्वल टू B, राइट? सो नाउ माई क्लेम इज दिस वन. सो लेट ऑर्डर ऑफ AB, वी डोंट नो, सो लेट मी से इट इज T. AB का ऑर्डर क्या है? T है. Let order of AB be T. So let me see. Yes, it is not going outside the screen. So AB is T. So now I will prove that T is equal to M into N. Then we are done. Because if T is equal to M into N, then order of AB is equal to M into N, and M is order of A and B is order of N. Sorry, N is order of B. Okay, so let order of AB is T. So now let me start from here. AB raised to M into N. Let me start from here. AB raised to M into N. Now what I have, ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं. हमने देखा था कि जब मेरे पास कोई A और B है, ये दोनों कम्यूट करते हैं और उसका K पावर है, और इन जनरल ओके K पावर है, देन आई कैन राइट A रेस टू K इंटू B रेस टू K. आई कैन डिस्ट्रीब्यूट पावर इंडिविजुअली व्हेन माई टू एलिमेंट्स आर कम्यूट, राइट? सो हियर A रेस टू Mn इंटू B रेस टू Mn, बट दिस इज व्हाट? A रेस टू, आई कैन राइट इट इज A का ऑर्डर क्या है? M. So let me write M here and N outside, and B का ऑर्डर है N here and M outside. So this is what? A raised to M is identity, B raised to N is identity. So it is identity raised to N, identity raised to M. So ultimately it is identity, right? So it means what? कि ये AB का Mn पावर मुझे आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये जो AB का ऑर्डर है वो क्या करेगा? ये Mn को डिवाइड करेगा, इट विल डिवाइड्स Mn. बट AB का ऑर्डर क्या है? AB का ऑर्डर तुमने T अज्यूम किया है, सो T डिवाइड्स M इंटू N, राइट? सो T डिवाइड्स M इंटू N. सो से दिस इज रिजल्ट नंबर 1. नाउ ऑर्डर ऑफ AB इज व्हाट? T. तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि AB to the power T is identity. Again, AB and BA are equal, means A and B commutes. So it is what, A to the power T, B to the power T is identity. I can distribute T power individually. Reason is what, AB is equal to BA. और यहाँ पर भी हमने सेम रिजल्ट यूज़ किया था, AB is equal to BA. ये इक्वालिटी साइन आई ना वहाँ पे. ओके, सो नाउ B इज व्हाट, सी B बिलोंग्स टू G. तो ये B का T पावर P कहाँ पर होगा, G में. तो इट मीन्स व्हाट, ये B का B रेस टू T का -1 पावर, इसका इन्वर्स कहाँ पे रहेगा, G में. बट B रेस टू T इन्वर्स इज व्हाट, B रेस टू -T. सो इट विल बी इन G. सो यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय B रेस टू T इनवर्स. सो इट इज B रेस टू T into B raised to T inverse is equal to E times B raised to T inverse, that is minus T. तो ये आइडेंटिटी हो गया. सो अल्टीमेटली व्हाट आई हैव, A raised to T is equal to B raised to minus T. B raised to minus T. Okay. So what I have, अब B का ऑर्डर क्या है, N. So you just raise the nth power on both the side, raised to n. मैंने यहाँ n पावर राइज किया दोनों साइड. मैं m पावर भी कर सकता था, लेकिन वो जो सिमिलर बनेगा उसमें मैं m का यूज़ करता. सो इट इज़ व्हाट, a रेज टू tn और nt इज इक्वल टू b रेज टू n रेज टू -t. बट b रेज टू n इज व्हाट, B raised to n is identity, so it is e to the power -t, so it is identity. तो इसका मतलब क्या हुआ, a raised to nt is identity, मतलब कि a का nt पावर मुझे आइडेंटिटी दे रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a will divides nt, ऑर्डर ऑफ a will divides nt. बट a का ऑर्डर क्या है, m, so it means what, m will divides nt. m nt को डिवाइड कर रहा है, लेकिन m और n का GCD तो 1 है. देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन m एंड n एज अ फैक्टर. सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिस m विल डिवाइड्स t ओनली, बिकॉज रीजन इज व्हाट, बिकॉज GCD ऑफ m एंड n इज 1. m और n का GCD तो 1 है. सो m will divides t only. So similarly, I can prove that here I have raised power n. If I raise power m and do the same thing and use the fact that a raised to m is identity, then similarly I can prove that n divides t. So what I have, m divides t and n divides t, and GCD of m and n is 1. So it gives me what, m into n, its product will also divides t. It is simple number theory result. So you just verify this. यदि दो डिस्टिंक्ट नंबर कोई एक कॉमन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो डिवाइड कर रहे हैं उनमें कुछ कॉमन नहीं है एज अ फैक्टर, दे आर को प्राइम, देन इट्स प्रोडक्ट विल ऑल्सो डिवाइड टी. सो आई लीव इट इन टू द एक्सरसाइज. इट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. You just verify it, or you convince yourself by some example. So I'm not going into that detail. So this is my result number 1 and say this is result number 2. तो यहाँ से क्या हुआ, t डिवाइड्स mn एंड यहाँ से हुआ mn डिवाइड्स t. तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ ना, मतलब कोई ऐसा इंटीजर x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स x, देन x मस्ट बी इज इक्वल टू y, राइट. सो फ्रॉम 1 and 2 t इज इक्वल टू m इंटू n. t मुझे मिलेगा m इंटू n. बट वॉट इज t? t इज ऑर्डर ऑफ ab एंड m इज ऑर्डर ऑफ a एंड n इज ऑर्डर ऑफ b. तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं t डिवाइड्स mn, मतलब t mn को डिवाइड कर रहा है तो t क्या है, mn से छोटा ही होगा या इक्वल होगा. और यहाँ पर mn डिवाइड्स t, तो मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये mn है वो t या t से छोटा होगा. तो t लेस देन और इक्वल टू mn लेस देन और इक्वल टू t, सो t इक्वल टू mn. t is order of ab and m is order of a and n is order of b. So we got this result. So this is very important observation or result.
तो हमने शुरू में एग्जांपल देखा था कि यदि ये कंडीशन वायोलेट होती है सेकंड, तो ये हमें कंक्लूजन नहीं भी मिल सकता है, राइट। सो नाउ लेट अस, मतलब कोई दो एलिमेंट है, यहाँ पे ये कंडीशन ली है कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है, देन दिस थिंग हैपन। यदि फाइनाइट है, यदि वो कम्यूट नहीं हो रहे हैं ना, ये कंडीशन ये नहीं होल्ड हो रही है, तो कुछ नहीं कह सकते। यदि दो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है और यदि वो कम्यूट नहीं हो रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट के ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो फाइनाइट नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सो लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर दैट। हमने वो एक ग्रुप देखा था GL2R और SL2R, set of all 2 by 2 matrices over R whose determinant is non-zero, and SL2R is what? Set of all 2 by 2 matrices whose in which determinant of A is 1. ये दोनों ग्रुप बन रहे थे with respect to ordinary matrix multiplication, right? So here you consider one example that you take you consider let A and B belongs to SL2R with A, SL2R or GL2R doesn't matter, right? कोई भी चलेगा. You consider A is equal to 0 1 minus 1 0. एक ये एलिमेंट ले लो 0 1 minus 1 1 1 यहाँ पे लगा दो minus 1 yes, and you take B is equal to 0 1 minus 1 1. So what are the determinants of these two? So like this, then determinant of A is what? 0 minus plus 1, and determinant of B is also plus 1. Okay, so these are also element of SL2R. SL2R के भी एलिमेंट है और GL2R के, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ पे है? GL2R में है. So ये कंफर्म हो गया, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट इज A स्क्वायर? A स्क्वायर क्या रहेगा? Definitely identity is what? Here my identity is 1001. So A square is what? 0 minus 1 1 0, 0 minus 1 1 0. So its product is 0 minus 1 0 0 0 0 minus 1 0. So this one, what will be A cube? So 0 minus 1 1 0, that is my A into A square. A square is minus 1 0 0 minus 1, this one. So this one into A is A cube. So it will be what? 0 0 0 plus 1 0, minus 1 0 and 0 0. So what will be A raised to 4? So again this is not identity, right? So this is not identity. Now A raised to 4. So A raised to 4 is what? A cube into A, or you may consider A square into A square also, right? It is A square into A square. So A square is what? Minus 1 0 0 minus 1, minus 1 0 0 minus 1. तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? It is diagonal matrices, so it is just product of diagonal entries. So minus 1 is 1 0 0 1. You can verify also. So it is identity. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 is the least positive integer such that A raised to 4 is identity. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ order of A is what? 4. So let me remove all this calculation. It is just simple multiplication of matrices. तो यहाँ से मुझे क्या conclusion मिला? Order of this, then order of A is what? 4. Now let us see what is the order of B. So B is what?
b raised to 1 is not identity. So let me start with b square. B square is 0 1 minus 1 minus 1, 0 1 minus 1 minus 1. So it is 0 minus 1, then 0 minus 1, minus 1, 0 plus 1, and minus 1 plus 1, so it is 0. Now what is b cube? B cube is b into b square, so this into this, so it will be what? 0 1, 0 0, 1 minus 1, so it is 0. So see, there is something wrong, I think so. 0 1 minus 1 minus 1, right? So what is the, yes, so something is wrong, that is what. See, b square, that is fine, b cube, so b cube is what? 0 1 minus 1 minus 1 into b square. B square is this one, right? So it is 0 plus 1, right? 1 0 0, so it is 0 plus 1 minus 1 0 plus 1 plus 0, so it is plus 1. Yes, so it is plus 1, not this minus 1. So no need to calculate b raised to 4, right? So b raised to 3 is identity. So then order of a is 4 and order of b will be what? 3. तो मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है, राइट? सो बोथ एलिमेंट्स हैज ऑर्डर फाइनाइट. So now let me remove this also. Now here order of A and order of B is what? 4 3, and they are relatively prime also. So first condition holds, second condition hold. But you can see, verify, AB will not be is equal to BA. You just verify. You just verify. Now what will be AB? AB will be what? 0 minus 1 1 0 into 0 1 minus 1 minus 1. So its product will be 0 plus 1, 0 plus 1, 0 0, and 1 0. So 1. So AB is this one. Now let me say it is C. So C is this one. It is not identity. So now what is C square? C square is what? 1 1 0 1. C square means what? It is AB square, right? So 1 1 0 1. So product will be what? 1 0 1 plus 1 2, 0 0, and 0 1. What will be AB cube? It is C cube. It is what? 1 1 0 1. It is C into C square. C square is 1 2 0 1. So you find that it is 1 3 0 1. You can verify. So in general, AB to the power n is what? C raised to n, and you find out, then you will get 1 n 0 1. Here n power, then you will get here n. So it is never identity. ये n कभी जीरो नहीं होगा ना. ये जब n पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब ये कभी जीरो नहीं होगा. जीरो होगा तब ये आइडेंटिटी बनेगा. तो मतलब क्या हुआ कि AB is of infinite order. AB का ऑर्डर इनफाइनाइट मिला. तो ऑर्डर ऑफ A इंटू B इज वॉट? ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B इज वॉट? 4 इंटू 3, दैट इज 12, एंड विच इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AB. AB का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है. तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो ये जो हमें रिजल्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर. So this one is very nice example. This example is from Gallian. The example was given in the exercise. Okay, so this is what example number, property number 18. Now let us consider one more property
and then we will stop. You consider property number 19. Let okay, fine. Let AB belongs to G such that BAB inverse is equal to A to the power R, right? Where R is R belongs to some n. R belongs to n. Or suppose R is 0. What happened if R is 0? R is 0, then BAB inverse is what? Identity. So BA is equal to what? It is B, right? So BA equal to B implies A is identity. तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर. इनफैक्ट R इज सम इंटीजर, वो Z भी चलेगा. लेट R बिलोंग्स टू, ओके, यू कंसिडर R बिलोंग्स टू n राइट नाउ. सो ये Z में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यदि A रेस टू सम नेगेटिव पावर है ना, सपोज A रेस टू सम से -12, देन यू कैन ऑलवेज फाइंड इट्स इक्विवेलेंट पॉजिटिव पावर, क्योंकि A रेस टू -12 का कोई तो आपको मिलेगा ना क्या इन्वर्स. तो मतलब वो जो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव पावर ऑल्सो. ओके, एनीवे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. So you consider this, then this B raised to K AB inverse, sorry, raised to K minus K, ये पावर क्या रहेगा? It will be A to the power K, R to the power K for all K. For all K belongs to N. So this is very important result, और ये रिजल्ट पर भी हमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है. विल डिस्कस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस. सो हाउ वी प्रूव दिस? सो व्हाट वी हैव हियर, ए बी बिलोंग्स टू जी एंड आर बिलोंग्स टू एन, एंड व्हाट आई हैव, बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, मुझे दे दिया है ए रेस टू आर. ये मुझे दे दिया है कि बी ए बी इनवर्स, दिस एक्सप्रेशन इज सम ए का आर पावर है वो. नाउ से दिस इज 1. नाउ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए रेस टू आर, सो यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय this side b a b inverse and this side is b inverse, so it is b a raised to r b inverse. So you multiply left hand side by b and right hand side by b inverse from both side. So this will be what? It is b square a and b raised to -2. You use associativity here. Then this expression is what? b a b inverse raised to r. ये जो r पावर है वो सिर्फ मिडल के एलिमेंट को ही अफेक्ट करता है, so I will get this one. So from here to here I can take this r power to common, b a b inverse all raised to r. But what is b a b inverse? It is by 1, it is a to the power r, and already r I have. So let me write in next step, so it will be more clear. So it will be what? B square a b raised to -2 is equal, but this quantity is what? A raised to r because by 1. So what I get? It is b square a b raised to -2 is equal to a r into r, that is r square. Now again you do the same thing. So now one step is over. Now from here again you multiply both sides by b square a b raised to -2 into b inverse. It is what? B a raised to r square into b inverse. So this will be what? B cube into a b raised to -3 is equal to, this will be b a b raised to -1 raised to r square. But this is what? B cube into a into b raised to -3 is equal to, but this quantity is again by 1, it is a raised to r and already r square. So what I have? B cube a b raised to -3 is equal to a r cube.
r into r square is r cube. So here I have 2, then r square, 3, then r cube. So in general, k power, then here r raised to k. So this is what in general you can prove this by PMI or whatever. So I am not going into the detailed proof, but this is what the central idea, right? तो ये हमने क्यों डिस्कस किया, वाई? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सपोज मुझे कोई बी का ऑर्डर दे दिया है, तो इसमें से मैं ए का ऑर्डर निकाल सकता हूँ. तो ये कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे. लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन. लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, और मुझे दे दिया है कि A इज़ नॉट आइडेंटिटी एंड ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू से 5. राइट, ऑर्डर ऑफ B इज 5 एंड BAB इनवर्स is equal to A square. Then what is order of A is what? What is order of A? A is non-identity element. और A और B के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन है, और B का ऑर्डर मुझे दिया है 5. So this question was asked. So now let us try to solve. So it is what BAB inverse is equal to A square. So by this expression, if I consider here B raised to 5A, B raised to minus 5, then it is A2 raised to 5. You take here R is equal to 2 and you take K equal to 5. So what I have? B raised to 5, order of B is equal to 5. So it means what? B raised to 5 will be identity. So it is identity A into identity inverse is equal to A raised to 32. So it is what? A is equal to A raised to 32. So it is what? A raised to 31 is equal to identity. A raised to 31 is identity. So what I have? A raised to 31 is equal to identity and A is not equal to E. तो हमने वो रिजल्ट देखा था कि A to the power P is identity and A is not equal to E implies order of A is P. Right? So here 31 is prime and here of course P is prime. So we had discussed this result. Right? So 31 is prime, A is non-identity element. So immediately here you claim that order of A is what? 31. Order of A is 31. तो A का ऑर्डर मुझे मिलेगा 31. यदि मैं ये कंडीशन निकाल देता हूँ, AB belongs to G, B is of order 5 and we have relation between A and B is this one, then what will be the order of A? So up to here it is same. I have not this condition. A raised to 31 is identity. So it means what? A का 31 power identity है. It means order of A will divide 31 and as a result order of A is equal to 1 or order of A is equal to 31. So it means what? A is equal to identity or order of A is equal to 31. मतलब यदि okay fine order of A ही पूछा है, then we have two possibility, either it is 1 or 31. But if it A is non-identity element, then order of A must be 31. तो ये मल्टीपल चॉइस में भी जा सकता है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है उसमें भी जा सकता है, और एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है उसमें भी जा सकता है. यदि मैंने A इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी निकाल दिया, देन ऑर्डर ऑफ A, द वैल्यूज फॉर ऑर्डर ऑफ A आर 2 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, अदरवाइज ओनली 31. सो दिस इज व्हाट some results of about order of the element and some properties of order of element. और लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. हमने वो देखा था कि कोई भी ग्रुप है तो उसमें जो 2 ऑर्डर्ड एलिमेंट है, फाइनाइट ग्रुप, राइट, फाइनाइट ग्रुप, इन एनी फाइनाइट ग्रुप number of 2 ordered element is always odd. Number of 2 ordered element is always odd. तो जो भी 2 ordered element होगा, जो भी 2 ordered element है वो तो सेल्फ इन्वर्स है ही.
लेकिन यदि ऐसा बोले कि नंबर ऑफ सेल्फ इन एनी ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स कितने हैं, सेल्फ इनवर्स, तो जितने भी टू ऑर्डर एलिमेंट है वो प्लस एक आइडेंटिटी आ जाएगा। सी इन एनी फाइनाइट ग्रुप number of two ordered elements is always odd। टू ऑर्डर मतलब इसमें आइडेंटिटी काउंट नहीं हो रही है, राइट, आइडेंटिटी काउंट नहीं हो रही है, सिर्फ दो ऑर्डर के जितने एलिमेंट है वही काउंट हो रहे हैं, तो वो हमेशा कितने रहेंगे, ऑड ही रहेंगे। यदि मिल रहे इन एनी फाइनाइट ग्रुप number of two ordered element is always odd। if exist, let me write here, if exist number of two ordered elements, if exist, यदि मिल रहे हैं तो आपको क्या मिलेंगे, ऑड नंबर्स ही मिलेंगे। लेकिन मैं ये लिखूँ स्टेटमेंट, इन एनी फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स। अब मुझे ये इफ एग्जिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स होता ही है। कोई भी ग्रुप ले लो आप, फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी ग्रुप ले लो, तो आइडेंटिटी इज ऑलवेज देयर विच इज सेल्फ इनवर्स। सो इन एनी फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स इज कितने रहेंगे, यदि वो मेरा is self inverse element is odd if order of G is odd, if order of G is odd है, odd ऑर्डर का ग्रुप है, तो उसमें एक ही एलिमेंट है मेरा सेल्फ इनवर्स, कौन, आइडेंटिटी। दूसरा कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने, ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एज ए रिजल्ट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, राइट, ए का ऑर्डर 2 हो गया। और जो मेरा ग्रुप है फाइनाइट है और मेरा ग्रुप का ऑर्डर ऑड है, तो ऑड ऑर्डर के ग्रुप में दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, वो अभी हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन बाद में जाके प्रूव करेंगे। सो ऑड ऑर्डर के ग्रुप में दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलता, राइट। सो ओनली वन, एंड वन मीन्स ऑड, सो ऑड। एंड इफ ऑर्डर ऑफ जी is even, then it will be even। why it is even, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्यों इवन मिलेंगे हमें, क्योंकि जो जो मेरे टू ऑर्डर के एलिमेंट हैं, जो जो टू ऑर्डर के, ये सेल्फ इनवर्स में कौन कौन से काउंट हो गए, सेल्फ इनवर्स में काउंट कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस टू ऑर्डर्ड एलिमेंट, ये सब सेल्फ इनवर्स है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक है और ये टू ऑर्डर्ड एलिमेंट हमें कोई भी फाइनाइट ग्रुप में यदि मिल रहे हैं टू ऑर्डर्ड एलिमेंट, देन इट इज ऑलवेज ऑड। तो ये हो गया ऑड, ये जितने भी क्वांटिटी मिलेंगे, पता नहीं कितने मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ऑड, तो ये ऑड प्लस वन इज व्हाट, इवन। सो दैट्स व्हाई इट इज इवन। तो मतलब सी देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर्ड एलिमेंट एंड सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। टू ऑर्डर्ड एलिमेंट में आइडेंटिटी काउंट नहीं होती और सेल्फ इनवर्स में बोथ आर काउंटेड, आइडेंटिटी एज वेल एज टू ऑर्डर्ड एलिमेंट। सो यू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। और कोई भी ऑड ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें टू ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द सम रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज अबाउट द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये जो लास्ट हमारे 3 लेक्चर्स रहे हैं, ये 3rd लेक्चर है अबाउट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। सो these 3 lectures are very very important as far as problem solving and as far as group theory concern। तो इसको सिर्फ आपको ये रिजल्ट है ना, उसको रिटेन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में वो रिजल्ट को डाइजेस्ट भी करना है। ये
ऑर्डर के रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स आप डाइजेस्ट करेंगे, अभी भी आगे भी जाके ऑर्डर के बारे में कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन up to here 19 results. So you should have this 19 results in mind, one by one, this, and whenever if you digest this result, यदि आपको ये सब समझ में आ गए अच्छी तरह से, तो कोई भी आपको ये प्रूफ देनी पड़ेगी ना कोई रिजल्ट्स की, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको कुछ लॉजिक्स चाहिए, तो वो आपको यही से मिलेंगे रिलेटेड टू ऑर्डर। 90% लॉजिक आपको यहाँ से मिल जाएगा। So these are, once again I tell you, you just retain this result with understanding, right? So we stop this lecture and we discuss something else in next lecture. So thank you.